ओम शांति। तो आज की हम मुरली सुनेंगे। मुरली में सीधा सीधा सुनाऊंगा, बीच में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो आज संडे है, आज अव्यक्त मुरली है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज है 3 मार्च 24। रिवाइज ये मुरली है 21/11/98, डायमंड हॉल में चली हुई मुरली है। आज के मुरली का मुख्य सार हेडिंग है, सेवा के साथ देह में रहते विधेयी अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ देह में रहते विधेयी अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी हो, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसे भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है, न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई भी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो। लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई भी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे और कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो? ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा के बच्चों के अविनाशी किसी के पास नहीं है। तो बाप दादा बच्चों को ऐसे खजानों के मालिक, बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है, हाथ की ताली बजा सकते हो, बजाओ। सभी ने ताली बजाई। दोनों हाथ को तो तकलीफ देते हो, एक हाथ की बजाओ। ओके, थैंक यू। एक हाथ की ताली तो बजाना आती है ना। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसीलिए शांति यात्रा हमारे माइक वगैरह नहीं लेके गए थे यात्रा में। कितना अच्छा लगा। वो पशु भी देखते रहते, कौन आया, उनको अजब से लग रहा था।
गाय भैंसों को भी लग रहा है तो फरिश्ते है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है, इसलिए हम लोगों ने नारा नहीं लगाया, गीत नहीं बजाया, साइलेंस में। मुझे लगा किसी ने बात तो नहीं किया ना आपस में, बिल्कुल साइलेंस में। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों को पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। आसमान दिए हैं, बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? जीवन मुक्त, जीवन में रहते हो भी मुक्त। राजा हरिश्चंद्र, आप सबका एक चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर के लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला? मिला है। सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव कर नहीं सकेंगे, सत्युग में नहीं कर सकेंगे। यहां रहते हो भी जीवन मुक्ति का अनुभव, मुक्ति का अनुभव यहां होगा। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते हुए भी, समय नाजुक होते हुए भी, परिस्थितियां, समस्या, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त। इसलिए आज सामने बोर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? तनाव से मुक्त। तनाव से मुक्त मतलब सभी समस्या से मुक्त। तनाव मुक्त किसको कहेंगे? जिसका मन में कोई निगेटिव विचार नहीं। उसके बारे में हम लास्ट में फिर क्लास भी करेंगे। क्या क्या जीवन में रहते हैं, समय नाजुक होते हैं, परिस्थितियां, समस्या, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब से जीवन मुक्त बने वो। क्या रात को भी वो विचार आते? वो अंत में बनेंगे, अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वो हाथ उठाओ। बाकी कुछ दो चार नहीं उठाए रहे। दोनों में मिक्स है, हाथ उठा रहे हैं, चतुर है। भले चतुर करो, लेकिन बाप दादा भी अभी से स्पष्ट सुना रहे, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूरी है। मार करके, पिटाई करके बनाना ही है। मुक्ति और जीवन मुक्त को सबको करना ही है। तो कैसे करना आप देख लेना, आपको कैसे चाहिए। जानते हो ना कि विधिया क्या है। इतने तो चतुर हो ना, तो बनना है तो आपको बनना ही पड़े, चाहे चाहो या ना चाहो। कहीं को नहीं, मुझे जीवन मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे जाना ही नहीं है। परमात्मा कालों का काल, महाकाल आए हैं, सबको उठा के लेके, चाहो या ना चाहो लेके ही जाएगा। बनना चाहो, चाहे चाहो ना या नहीं चाहो तो भी बनना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे ना। आपके मुख में गुलाब जामुन, रात को बहनों ने खिलाया था गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गए ना। लेकिन ये गुलाब जामुन है
अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन खा जाओ, गुलाब जामुन खाने की बात नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं जीवन मुक्त, बंधन मुक्त बनने का। हाल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है, क्योंकि डायमंड हॉल में जब बैठते हैं ना, इधर से लेकर के ऐसा राउंड माला जैसे बन बैठते हैं, यहां से आकर के देखो तो ऐसे लगता है माला लगती है। ये कुर्सियां वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सिटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे। यहाँ कुर्सी, अभी कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे नहीं कि धरने पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरनी पर बैठना, ये है तपस्या की निशानी। क्योंकि उस समय में तो ज्यादा मधुबन में जब भी मुरली लिखता हूँ, बाबा के सीजन में हमेशा नीचे बैठता। पहले आप, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां हैप्पी तो है ही है। तो अच्छा है ना, हेल्दी हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो नीचे बैठने वालों को बाबा कह रहे हैं। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस है। ये एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। एक तो पुरुषार्थ करे जीवन मुक्त, एक अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट भी संपूर्ण स्टेज है, देह में रहते हुए भी विधेयी अवस्था का अनुभव। देह में रहते हुए भी विधेयी का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी, पुरुषार्थ की स्टेज ज्यादा देखें, पुरुषार्थ कर रहे। प्रारब्ध जीवन मुक्त की प्रारब्ध ये नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की व स्पीकर अच्छे बनने की, ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की है। ये प्रारब्ध नहीं है, ये तो लिफ्ट है आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की स्थिति। कोई भी बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते। बच्चों का बंधन, संस्कारों का बंधन, एक बोझ वाला बंधन वाला उस चित्र बाबा याद कर रहे हैं। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन। लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने के वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है, पर्सनालिटी फील करने वालों भी है। लेकिन वो है धागे देखने नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई है लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे, बहुत थोड़े जीवन मुक्त देखे। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारी विधेयीपन की अवस्था। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। अभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा, क्योंकि मुरली है 98 की, और 99 में क्या सब बोलते थे, विनाश होने वाला है। 2000 में क्या होने वाला है, विनाश होने वाला है। 2000 के बाद कैलेंडर ही नहीं था, ऐसा कुछ सुनते हैं। तो बाबा उसके बारे में बोल रहे हैं, क्या करे क्या ना करे। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी विधेयी स्थिति का अनुभव चाहिए। विनाश की छोड़ो, आप विधेयी बने क्या। बाबा कहते हैं विधेयी बनो। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं
और आने वाली है, उसमें विधेय स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विधेयी विधेयी अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव डाल नहीं सकती। चाहे प्रकृति के, चाहे 5 तत्वों की तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विधेयी अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विथ ऑनर होगा जो सब बातों में पास ही हो जाएंगे, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विथ ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी है और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर के नहीं। विधेयी साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया, सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। ये विधेयी स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विधेयी अचल अडोल हो तो खेल देखते रहेंगे। अभी लास्ट समय को जो सोचते हैं वो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो, समय का नहीं सोचो, लास्ट मेरी स्थिति क्या होगी उसकी सोचो। चारों ओर के सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से अभी अथक सेवादारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ झुक जाता है। खूब सेवा करो, बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर शोर से सेवा करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। सेवा और स्थिति का बैलेंस, स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है। इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। हम क्या करते हैं, सेवा ज्यादा करते हैं, लेकिन स्थिति की तरफ ध्यान, उसका पलटा थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वालों की आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। बैलेंस से क्या मिलेगी, ब्लेसिंग। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापारिक से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी। संगम युग में जो दुआएं लेता है, भक्ति मार्ग में उसके चित्र क्या करते रहेंगे, भक्तों को दुआएं लेते रहेंगे। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा का एक जन्म ही करना है। इसलिए क्या करेंगे, स्थिति को सदा अंडरलाइन, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। स्थिति फर्स्ट, उसके बाद सेवा। क्या होगा यह नहीं सोचो, ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा ही है, अच्छा ही होना है, लेकिन ब्लेसिंग वालों के लिए सदा अच्छा ही है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। जब हम बैलेंस से होते तब जाकर के थोड़ा अच्छा और बुरा होता है। सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने की फिनिश करो। मना आश्चर्यवत नहीं, लेकिन फिनिश करो। क्या कैसे 99 की बाबा बोल रहे हैं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ये नहीं। वह स्थिति को ऊपर
नीचे कराता है, समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं बाबा पूछ रहे? इस 98 में कितना नए बनाए? तो जवाब आया 12-15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हूँ। ये विशेषता अच्छा है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने में की ऑफर भी करते हैं, और प्रैक्टिकल में भी करते रहते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाप का घर हो। ये उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। अब बनना ही है। कब? 99 या 2000 में बनना है। अब वो पूछता है कब? नहीं, अब। अव्यक्त बाप की पालना प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पांस देना है। अव्यक्त पालना का रिस्पांस है विधेयी स्थिति। विधेयी बनने का, सेवा का और स्थिति का बैलेंस का, ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा ये नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। सबके अलग अलग अपनी भाषा है, तो बाबा कहते हैं अपने अपने भाषा में बोलो। जो भी सभी टीवी में देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं। टीवी में देख रहे वो भी अपने अपने भाषा में बोल रहे। बाबा कहते बाप दादा देख रहे, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी का उमंग आ रहे हैं, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुरली से वरदान, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। परमात्मा कार्य में सहयोगी बन सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहां सर्व का उमंग उत्साह है वहां सफलता है। स्वयं समीप आकर के गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं तो घर बैठे भी करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। आज के मुरली से स्लोगन है
प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर के रहो तो परिस्थिति में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर के रहो तो परिस्थिति में अपसेट नहीं होंगे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। जीवन मुक्त स्थिति, देह में रहते हुए विधेयी अवस्था, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना है। सत्युग में नहीं, परमधाम में नहीं, ब्राह्मण जीवन में। चाहे बनो या ना बनो, लेकिन बाबा को बनाना ही है, चाहो या ना चाहो, बना ही है। तो इसका आज हम अनुभव करेंगे। ओम शांति।